भैया आपने मेरे पति को देखा? हाँ जी, आपके पति की कोई निशानी है? हाँ जी, ये मेरे पति की निशानी है। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान। कांद्यात कांदा लातूरचा कांदा, कांद्यात कांदा लातूरचा कांदा, आणि तुझ्यासोबत लग्न करून माझ्या नशिबाचा झालाय वांदा। मेथीची जोडी 40 ला इकली, मेथीची जोडी 40 ला इकली, मी होते म्हणून इतक्या दिवस टिकली। जब भी गांव में शादी होती है तो शादी की पूरी मिठाई एक विशेष प्रकार के कमरे में रखी जाती है और उस कमरे की चाबी जिस भी बंदे को दी जाती है वो खुद को कमांडो से कम नहीं समझता है। शादी के बाद पता चला कि सास ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या, हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करवाया है। पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। कुछ तो बात है मुझ में, वरना ऐसे थोड़ी ना। मैं जिस काम को हाथ लगाती हूँ वो काम खराब हो ही जाता है। कुछ तो बात है मुझ में। हे, तू कहा था बहुत पढ़ा लिखा ही ना? एक सवाल पूछे बताए लेबा। पूछा। निशा की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तथा आशा की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो ये हिसाब से धनिया का रेट कितना भा? बेटा कौन सी ये 3 चीजें जिनसे ये लोग बर्बाद हो में? मम्मी, पैसा, प्यार और नशा। तेरे पास तो ये तीनों ही नहीं है, तू क्यों बर्बाद हो रहा? ला मम्मी, बुआ को फोन आया हो। यूं कह दे मम्मी काम कर रही है, वो तो हर वक्त ठाली पड़ी रहे, मंचा जब भी फोन मिला दें। मम्मी बुआ फोन पे ही है। हाँ दीदी राम राम। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी, हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनो मीनाक्षी, हाँ? मैं कल महाकुंभ जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। हाँ हाँ। क्यों, क्या जरूरत है वहाँ जाने की? अरे भाई, मैं जितने पाप किए ना मैंने, वो सब मैं धो लूंगा यार, वहाँ पे मजा आ जाएगा। अच्छा, तो आप एक काम करो, बताओ। आप बस पाप बताओ, धो तो मैं देती हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे। अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना, रुक जाओ 2 मिनट। अभी सो जाओ बेटा, सुबह से परेशान कर रहे हो। किसका मुंह देख लिया था सुबह? पापा। बेटा, अपने पति के बारे में नहीं सुनूंगी कुछ भी। देख रहे हो कितनी शैतान हो गई है। जी, हम महाराष्ट्र से, हमको हिंदी ज्यादा आती नाही। कोई बात नाही, मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक आहे। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। होली आ रही है, अब ये बोलकर रंग मत लगा देना कि बुरा ना मानो होली है। मैं बुरा मान जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। बहुत शरारती हो गए आप। कहाँ से सीख लिया आपने इतनी शरारत? अरे क्यों डांट रहे हो, क्या हो गया? आज ना इसने आपके बटुए से 4-5 नोट निकाल के फाड़ दिए। अरे क्या हो गया यार, 150 का नुकसान तो हो ही जाता है। अच्छा, सारे नोट 500-500 के थे। आता तू कर। शादी से पहले मैं घर के किसी काम में फेल नहीं हुई, एकदम परफेक्ट थी, लेकिन शादी के बाद किसी भी काम में पास नहीं हुई। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। पहले मैं घर पर बर्तन धोती थी, फिर मैंने 2 साल मेहनत की, एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की और अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ।
बीमार बीवी की शायरी। तबीयत खराब थी, न कोई दवा काम आए, न कोई ताबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। और बेटा तेरा सिर दर्द कैसा है? सुनो, मम्मी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हाँ मम्मी जी। बुला लियो, तेरे जो खास है, देवर मेरा भी बदमाश है। कैसे भाभी मरवा के छोड़ोगी? ओ भैया टाइम काट लें तुम, मैं ना हूं बदमाश। मैं वीडियो बनाती हूँ तो अपने हस्बैंड की मर्जी से बनाती हूँ, और रिचार्ज वगैरह जो भी करना रहता है तो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आप लोगों की पेट में कहे गुलगुली मच रही है, आए हाथ कहे फट रही है, चाहे मेरे गांव से हो या ससुराल। अबे यार, ये सीने में दर्द क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक भी तो ऐसे ही आता है। कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? हे भगवान, अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? और आदमियों का क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर इन्होंने मेरे बनने के बाद दूसरी शादी कर ली तो हाय, मेरी सुंदर सुंदर साड़ियां और गहने वो चुड़ैला के पहनेगी, और ये भी उसी की सारी बात मानेंगे। मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया तो? हाँ नहीं भगवान जी, ऐसा मत करना, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, और फिर ये भी उसी की सारी बात माना करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आया करेंगे, जैसे मेरे लिए लेके आते हैं। नहीं भगवान जी, हाय दर्द में कुछ आराम से आया डकारा के, हैं? कहीं गैस का दर्द तो नहीं था? हे भगवान, मैं भी कुछ भी सोच लेती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। बेबी, मम्मा का अगर कोई काम दे दो तो कैसे रोती है? अरे नहीं बेटा, ऐसे मत करा करो, ठीक है? अच्छी है मम्मी। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जाम्स में मुश्किल पेपर आने पर ही मालूम पड़ता है कि एग्जाम हॉल की छत में कितने जाले हैं, कहां कहां से प्लास्टर उजड़ गया है और दीवारों में दरारें कितनी हैं। आज मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया। बड़े तुनक के बोल रहे थे, क्या उखाड़ लोगी। सुबह से शाम हो गया चार्जर खोजते खोजते। बड़े हैं, पूछने तक की हिम्मत नहीं है। चला लो तुम, चला लो फोन। लो मम्मी, फोन आया आपको। किसको? पंचायत को। कौन पंचायत? अरे मौसी। काय सदू? हाय दादू, कसा आहेस? मस्त. कुठे राहतो तू? घरात गेला. कोई है बिजली ऑफिस में? रे क्या हुआ रे? आप ही बिजली ऑफिस में बैठते हैं? हाँ हम ही बैठते हैं। तो ठीक से बिजली काहे नहीं देते हैं? पूरा गर्मी में लोग परेशान है और आपको समझ में नहीं आता है? अरे भाई चुप करिए। पैसा लीजिएगा जोड़ जोड़ के, बिजली दीजिएगा छोड़ छोड़ के। गर्मी में 1 सेकंड में बिजली नहीं काटना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहाने नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि पहले पाप बता कौन कौन से किए हैं। अब उनको पाप बता दिए तो वो सारे पाप घर में ही धो देंगे। महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमसे कह रहे खा खा तंदूर हो गई हो, सुबह सुबह से वॉक के लिए जाया करो 1 घंटे। हमने कहा सुनो बादशाह सलामत, अगर हम निकल गए ना वॉक के लिए 1 घंटे, पूरा घर हमारे पीछे रनिंग करते करते आओगे कि कहाँ चली गई ढूंढ के लाएं। 7 बजे मम्मी जी को चाय चाहिए शुगर वाली और पापा को चाहिए बिना शुगर की। 7:15 पे तुमको चाहिए ब्लैक कॉफी अलोंग विद द न्यूज़पेपर। ठीक है, 7:30 पे तुम्हारे दोनों बच्चों को अलग अलग टिफिन लगता है। छोटा वाला पोहा नहीं खाता, बड़े वाले को पराठे चाहिए। 7:45 उनकी बस हो जाती। इसके बाद 8:15 पे आपको वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला टिफिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ चाहिए होता है। इसके बाद घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, चौका बर्तन। इसके बाद लंच की तैयारी के ऊपर टूट पड़ो। 1:30 बजे से पहले एक ठो सांस हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते और तुम हमको 1 घंटे के लिए वॉक में भेज रहे हो हैं? और 1:30 बजे के बाद तुम्हारी वानर सेना दमदमाती हुई फिर आ जाती है। तंदूर तो हो ही गए हैं हम।
खाना तंदूरी रोटी। एक आदमी हाथ धोकर एक महिला के पीछे पड़ा था। फिर महिला ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मम्मी, वो शादी में अलमीरा दी थी ना, वो छोटी पड़ रही है, पापा से बोलकर एक और दिलवा देना। हाँ ठीक है, ले जाना। और मम्मी, वो मिक्सी दी थी ना, वो भी खराब हो गई है, तो पापा से बोलकर एक मिक्सी भी मंगवा देना। ठीक है, मंगा दूंगी। और मम्मी, जो इनको घड़ी दी थी ना, वो इनको अच्छी नहीं लगी, तो पापा से बोलकर दूसरी घड़ी और मंगवा देना। हाँ ठीक है, मंगा दूंगी। और कुछ चाहिए तो वो भी बता दे। नहीं, अभी के लिए इतना ही। और भाभी, आप जो मायके से साड़ियाँ लाई थी ना, उसमें से 1-2 साड़ी मुझे दे देना, तो मैं अपनी ससुराल में जाके बताऊंगी ये साड़ी मेरी भाभी ने दी है। अच्छा तो दीदी ऐसा करो, अलमीरा, साड़ी, मिक्सी तो क्या ही लेकर जाओगी, आप तो जीजा जी और अपने ससुरालियों को यही बुला लो। पूरा घर आपके नाम करके हम तो हिमालय पे जाके रह लेंगे। आहो, तुम्हाला मी किती आवडते हो. अगं तू मला इतकी आवडतीस की असं वाटतं आणखीन तुझ्यासारख्या 2-4 जणी नावात. ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। हेलो गाइस. अबे क्या हुआ? अरे फिल्टर तो लगा. ओ सॉरी. अबे कितनी गंदी दिख रही थी.